इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवा टेस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के नज़रिए से, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लैंड के नज़रिए से। और ये जो अभी माजरा हुआ है गौतम गंभीर वर्सेस पिच क्रिएटर, और ये जो पिच क्रिएटर रहे हैं इनका ऑलवेज इंडिया का, मैं रेसिज्म वर्ड तो यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये देखा गया है कि ये वही पिच क्रिएटर है जिसने आज से 2 साल पहले इंडिया की विमेंस टीम को भी इसी तरीके से टोका था पिच के पास जाने के लिए। और अगर आप एक पिक्चर जो यहाँ पे शो कर रही है उस पर अगर आप देखोगे तो ब्रेंडन मैकलम ठीक विकेट के ऊपर खड़े हैं और गौतम गंभीर को मैच से 2 दिन पहले स्क्वायर के ऊपर आने से भी मना कर दिया गया है। देखिए, जब भी कोई बड़ा प्लेयर, क्योंकि गौतम गंभीर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, गौतम गंभीर एक बहुत बड़ा नाम है, और जब भी कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा प्लेयर ग्राउंड के अंदर अवेलेबल होता है तो वहाँ पे उसको नॉलेज है कि उसे कितनी दूर जाना है, कहाँ पे जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। ये कोई पिच क्रिएटर उसे बता नहीं सकता। और अगर ये चीज़ अगर इंडिया में हुई होती तो शायद अभी के टाइम तक उसकी जॉब भी चली जाती। लेकिन गौतम गंभीर को जिस तरीके से ट्रीट किया गया है और जिस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं, इससे कहीं ना कहीं क्लियरली पता चलता है कि ये जो इंग्लैंड की टीम है ये कितना ज़्यादा अंदर से भरी हुई है इंडिया के खिलाफ। और जो लास्ट टेस्ट के अंदर हुआ आखिरी आधे 1 घंटे के अंदर, जहाँ पे बेन स्टोक्स मैच को ख़त्म करना चाहते थे, हैंडशेक करना चाहते थे, लेकिन दूसरी साइड पे रविंद्र जडेजा और वॉशी सुंदर जो है वो अपनी सेंचुरीज के बहुत ज़्यादा करीब थे। 90 के राउंड जो है जडेजा बैटिंग कर रहे थे, 84-85 के राउंड वॉशी सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे। और बेन स्टोक्स ने कहा कि आप हैरी ब्रूक के अगेंस्ट सेंचुरी करना चाहते हो, तो ये चीज़ें सुनने में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती हैं। अगर इंग्लैंड की टीम इतनी ही ज़्यादा टीम ओरिएंटेड है, इंग्लैंड की टीम इतनी ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है कि हमें टीम की परफॉर्मेंस से मतलब है, इंडिविजुअल्स में पसंद नहीं है, तो फिर आपने एवरी जो आपका ग्राउंड है वहाँ पे पर्सनल माइलस्टोन बोर्ड क्यों लगवाए हुए हैं, जहाँ पे अगर कोई गेंदबाज 5 विकेट से ज़्यादा निकालता है उसका नाम वहाँ पे दर्ज होता है, कोई 100 लगाता है तो उसका नाम वहाँ पे दर्ज होता है। तो ये जो है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड हमें देखने को मिलते हैं इंग्लैंड के कप्तान की तरफ से। अब जो करने वाली बात है वो ये है कि जिस तरीके से इंडिया को ट्रीट किया जा रहा है ओवल टेस्ट मैच से पहले, तो इंग्लैंड की यहाँ पे क्लियरली सोचता है कि वो बिल्कुल भी ग्राउंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होने देना चाहते इंडिया को, कि किस तरीके का मैदान के माफ़ कीजिएगा किस तरीके की सरफेस जो है प्लेइंग के लिए देना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके का बॉलिंग अटैक मौजूद है इंग्लैंड के पास, तो वो ग्रासी जो विकेट होती थी, टिपिकल जो विकेट होती थी इंग्लैंड के अंदर, जो 2014 टूर के अंदर देखने को मिली, 2018 टूर के अंदर देखने को मिली, या जो लास्ट टूर हुआ था 21-22 के राउंड, वहाँ पे जो मैं देखने को मिली थी, तो वो जो ग्रास है, जो वो विकेट्स थी जहाँ पे गेंद हरकत करती थी, नया बॉल खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, वो पिचेस अभी इंग्लैंड नहीं बना रहा। उसका सिंपली कारण ये है कि जो इंडिया के बॉलर हैं वो मोर देन प्रोफिशिएंट हैं, इंडिया के बॉलर मोर देन स्किल्ड हैं इंग्लैंड के बॉलर से, और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इंग्लैंड की इन विकेट्स के ऊपर। इसी कारण इंग्लैंड अपने बेसबॉल को बैक कर रहा है। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से दूसरा मैच जब इंडिया ने जीता तो उसके बाद बेसबॉल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई। इंग्लैंड ने प्रॉपर अपनी बल्लेबाजी ली, प्रॉपर पंजाबी के अंदर ने मंजी डा के बैटिंग की थी। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड कहीं ना कहीं सोच रहा है कि इंडिया को इतना मौका ही ना दिया जाए कि वो विकेट के ऊपर टाइम निकाले। तो अभी जो आज इस वीडियो में करने वाली बात है वो ये है कि इंडिया की टीम जो ओवल का टेस्ट मैच है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया ने जो सीरीज़ इंग्लैंड के अंदर काफ़ी टाइम से जीती नहीं है, 2001 या 2002 के राउंड जो है सीरीज़ ड्रॉ की गई थी इंडिया के द्वारा, और विराट कोहली के पास मौका था सीरीज जीतने का, लेकिन उसमें भी ये हुआ था कि जो एक टेस्ट मैच बचा था जो कि कोविड के कारण इंडिया वापस आ गई थी, बाद में वो कुछ टाइम बाद वो खेला गया था टेस्ट, तो वो टेस्ट बेन स्टोक्स के कप्तानी में जीतने के बाद वो सीरीज भी 2-2 से ड्रॉ हो गई थी। जब ये सीरीज स्टार्ट हुई तो कहीं ना कहीं ये लगा कि जो इंडिया है वो किसी ना किसी तरीके से इस बार चांस बन गए हैं कि वो इस सीरीज़ को जीत सकती है, क्योंकि प्लेयर्स काफ़ी अच्छे थे, यंग ब्लड जीरो था, लेकिन गेंदबाजी में प्रॉपर डोमिनेंट था। बॉलर्स इंग्लैंड के पास मौजूद नहीं थे, हालांकि जो बल्लेबाजी साइड थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंग्लैंड की। पहले टेस्ट मैच के बाद जिस तरीके से उन्होंने चेज़ किया, चौथे दिन 370-72 रन जो उन्होंने चेज़ किए वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ था। दूसरे टेस्ट मैच में वापसी हुई, तीसरे मैच में जो हुआ 22 रनों से, वो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात थी। चौथा टेस्ट में ड्रॉ हो गया है। अब ओवल के अंदर इंडिया प्रॉपर जोर लगाएगा, इंडिया कहना कि चाहेगा कि वो
इंग्लैंड के यहाँ पे सीरीज ड्रॉ करके जाए, और अगर इंडिया यहाँ पे सीरीज ड्रॉ भी करता है तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी इंडियन टीम के लिए। अब अगर हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की तरफ से, तो दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि सबको लग रहा होगा कि जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए या वो खेलते नजर आएंगे और उन्हें रेस्ट दिया जा रहा है, या अननेसेसरी लोड कोई नहीं है फिर भी वो नहीं खेलना चाहते, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उनकी पेस के ऊपर देखोगे, जो कि मेरे भाई अच्छे तरीके से क्रिकेट को फॉलो करते हैं, अच्छे तरीके से मैचेस देखते हैं, तो उसमें देखा गया है कि जो पहला टेस्ट मैच था जहाँ पे कि फ्रेश लेग्स थी, फ्रेश बॉडी थी, वहाँ पे बुमराह 140 प्लस गेंदबाजी करते नजर आए। ऑलमोस्ट 50 से 60% जो बॉल्स थी 140 प्लस थी। दूसरा जो टेस्ट मैच खेला वहाँ पे बॉल्स जो है वो 30% के राउंड आ गई 40 प्लस के ऊपर। और तीसरा टेस्ट मैच जो अभी रिसेंट में हुआ है, जो कि चौथा टेस्ट मैच था इंडिया का, और बुमराह का तीसरा टेस्ट मैच था, उसमें नियर अबाउट एक भी बॉल 140 प्लस उन्होंने नहीं डाली। इससे पता चलता है कि बॉडी उनकी इतना लोड सहन नहीं कर पा रही, और मैं शायद शौक नहीं होऊंगा कि आने वाले टाइम में जसप्रीत बुमराह में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपकी बॉडी लॉक कर ही नहीं गई खेलने का तो आप खेल नहीं सकते। बड़े बड़े बॉलर्स में उनका नाम शुमार है। जसप्रीत बुमराह आज के टाइम के सबसे बड़े बॉलर हैं, लिविंग लेजेंड है वो, लेकिन पैट कमिंस, मिच स्टार्क्स, इन तरीके ये जो गेंदबाज थे जिस तरीके से उन्होंने कंटिन्यूस 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं, लंबी लंबी सीरीज खेली हैं, उस तरीके का स्टेमिना गोरे ही अडॉप्ट कर सकते हैं मुझे लगता है आज के टाइम में बॉलर्स की अगर हम बात करें तो। जसप्रीत बुमराह खेलते मुझे नज़र नहीं आ गए। प्लेइंग 11 यहाँ पे आपको शो कर रही होगी, जो कि प्रॉबल प्लेइंग 11 है। इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन से चेंजेस हैं। देखिए, एक तो ध्रुव जुरैल जो है वो फर्स्ट पिक है, ऑब्वियस पिक है, क्योंकि अभी ऋषभ पंत तो खेलेंगे नहीं, तो ध्रुव जुरैल जो है सीधा टीम के अंदर आ जाएंगे उनकी जगह पे। और जुरैल भाई पिछले 2 टेस्ट मैच से विकेट कीपिंग कर गए हैं, बल्लेबाजी मिल नहीं गई, तो इस बार तो ध्रुव जुरैल अंदर आएंगे। हालांकि एन जगदीशन जो है टीम के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मुझे वो खेलते नजर नहीं आ गए। और अभी मन्नू यशवन का तो वैसे भी कोई चांस बनना है नहीं। अब यहाँ पे जो टीम हमें नजर आ गई है, इसमें यह है कि रविंद्र जडेजा का नंबर 5 खेलते हैं, तो यहाँ पे कुलदीप यादव का मौका बनता है टीम के अंदर खेलने का। जसप्रीत बुमराह टीम के अंदर मौजूद नहीं है, आकाशदीप फिट हो चुके हैं, वापसी कर सकते हैं, अर्शदीप सिंह फिट हो चुके हैं, वापसी कर सकते हैं। और मोहम्मद सिराज तो भाई वो तो मशीन है ना, क्योंकि उसको तो कोई है ही नहीं, कोई वर्कलोड कोई उसका है ही नहीं, वो बंदा अपनी गेंदबाजी मस्त कर रहा है, बस उसका चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता, बंदा बहुत जोर लगा रहा है मोहम्मद सिराज, विकेट्स मिलती हैं नहीं मिलती हैं, लेकिन वो हमेशा आपको जोर लगाता नजर आएगा। अब यहाँ पे जो करने वाली बात थी वो ये थी कि इंडिया की टीम के बाद जो प्रॉपर बल्लेबाज है वो केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और शुभमन गिल, ये 4 जो है प्रॉपर बल्लेबाज मौजूद है इंडियन टीम के पास। इसके बाद ध्रुव जुरैल एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, रविंद्र जडेजा और वाशी सुंदर जो है एज अ ऑलराउंडर्स इस टीम में मौजूद है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक और बल्लेबाज की जगह बनती है। जी हाँ, कुलदीप यादव स्ट्रेटवे नहीं खेलेंगे, क्योंकि 3 स्पिनर इंग्लैंड की विकेट के ऊपर खेलते मुझे सेंस समझ नहीं आती, क्योंकि 3 स्पिनर्स के साथ इंडिया इंग्लैंड के अंदर कब खेला है मुझे याद नहीं है रिसेंट टाइम्स में। और कहीं ना कहीं करुण नायर को हम दोबारा से इस टीम के अंदर देख सकते हैं, चाहे वो नंबर 5 या 6 के ऊपर बल्लेबाजी करें, क्योंकि एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज इस टीम में जरूरत है। तो इसलिए अगर करुण नायर टीम के अंदर वापस आते हैं, कुलदीप यादव का खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अर्शदीप सिंह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, ये 3 फर्स्ट पिक्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकाशित को मौका मिल सकता था, क्योंकि शार्दुल ठाकुर तो अब यहाँ से खेलते नजर नहीं आएंगे। तो ये जो टीम है नज़र आ गई है। अब एक और न्यूज़ ये है कि शायद बेन स्टोक्स अवेलेबल नहीं होंगे, जो कल से टेस्ट में स्टार्ट होने वाला है, ड्यू टू सम इंजरीज। मुझे क्लियर नहीं है कि इंजरी वो क्या है, लेकिन जो अभी बातें सर्कुलेट हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि बेन स्टोक्स खेलते नजर नहीं आएंगे। अब मैं थोड़ी जो बात करना चाहता था वो ये है कि भारतीय टीम के साथ ये जो हुआ है, जिस तरीके से गौतम गंभीर को लताड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है इंडिया टीम के लिए कि किस तरीके से हमारे ऊपर बिहेव किया जा रहा है। और ये जो इंडियन टीम है ये शायद वो टीम नहीं है कि जिसे आप दबा लोगे। अगर आपने दबाओगे तो ये आपके ऊपर शेर बन के आएंगे। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड जिस तरीके से कोशिश कर रहा है तो ये चीज़ें उनके लिए कोई बेनिफिशियल रहने वाली है नहीं, और इंडिया कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से बाउंस बैक करता नजर आ सकता है। तो दोस्तों ये था आज के इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अभी हमारा जो स्टार्स सेक्शन है फेसबुक पे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो स्टार्स सेक्शन जो एक्टिवेट हो चुका है, तो जो भी लोग स्टार्स देना चाहते हैं वो मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ऐसे क्रिकेट अपडेट्स के लिए, क्रिकेट न्यूज़ के लिए क्रिक बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।